फ्री आटा अल्लाह अल्लाह करके फ्री आटा का टाइम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और लोगों की लाइन अब आटे के पीछे नहीं भागी है। एक ऐसा आटा जिसके मुतालिक बताया जा रहा है कि मुझे सेहत है, नुकसान पहुँचाएगा, उसके लिए लोग लाइन में खड़े हैं, जाने भी दे रहे हैं। पीछे की क्या कहानी है ज़रा उसको आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जी हमें ये बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके तहत ये आटा फंगस लगा हुआ है, मतलब काई जरासीम ज़्यादा है, इंसान के खाने के काबिल नहीं है। और ये सारा का सारा गंदम कहाँ से आया है? कहा यह जा रहा है कि ये यूक्रेन से आया है। दो तीन चीज़ें समझने की हैं। यूक्रेन के अंदर सैलाब नहीं है, यूक्रेन के गंदम के अंदर रेडिएशन होती है। वो जो चेरनोबिल का वाक़या हुआ था, एटम बम वहाँ पर फटा था, उसके बाद से उनके यहाँ रेडिएशन हुई है और उनके यहाँ ज़मीन से जो भी पैदावार उगती है तो उसके अंदर रेडिएशन होती है। अगर तो गंदम यूक्रेन से आई है तो उसके अंदर रेडिएशन होगी, वो आप चेक कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स के अंदर रेडिएशन नहीं है, उसके अंदर फंगस है। फंगस का मतलब है सैलाब पानी, और वो पाकिस्तान के अंदर है। तो हमें पाकिस्तानी गंदम जो सैलाब में तबाह हुई है वही खिलाई जा रही है। तो उससे क्या फ़ायदा है? दो चीज़ें हासिल होती हैं। एक चीज़ मार्केटिंग कि जी हम मुफ्त में आटा दे रहे हैं। अब आप इस गंदम की तरफ कि जी गंदम पाकिस्तानी थी, सैलाब ज़्यादा थी, तो इस तरह से क्या हुआ? जो हमें बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन की गंदम है। यूक्रेन से भी गंदम आई है, उसको छुपा तो नहीं सकते, लाजमी सी बात है। जब गवर्नमेंट के थ्रू आती है तो हर जगह पे उसका ऑडिट होता है, रिकॉर्ड होता है, तो वो नहीं छुपाई जा सकती। यूक्रेन से गंदम आई। जो सैलाब ज़्यादा गंदम थी वो पहले हमें यहाँ पे ऑक्शन में बेच दी गई कचरे के दामों, और फिर यूक्रेन से गंदम आई। फिर वो यूक्रेन वाली गंदम उन गोदामों में गई जहाँ पे सैलाब ज़्यादा गंदम पड़ी गई, जो ऑक्शन में पहले उठाई गई। फिर वहाँ से वो निकाली गई, काई ज़्यादा, फंगस लगी, फिर उसको आगे मार्केट में बेचा गया, और वो जो वहाँ से आई हुई थी यूक्रेन से वो उनके स्टॉक में पहुँच गई। मानी जंग लगे ना फिटकिरे रंग चोखा। आज के लिए डॉक्टर फैसल।